रहीम। अब देखिए, अब हमने कुछ और डिस्कस करना है। वो देखिए अब हमने लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन को इंटरसेक्शन की करनी है जी। आप देखिए, जैसे कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है। फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या हो गई, पैराबोला हो गई। पैराबोला यू शेप होता है, यू जैसा शेप होता है। अब देखिए, लीनियर फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए ये आपकी क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। अब देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो सकते हैं, 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्शन हो सकते हैं। पहले पॉइंट हमने नोट किया कि ऐसा पॉसिबल है कि लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन का इंटरसेक्शन हो जाए तो 2 पॉइंट पे पॉसिबल है। तो इसकी यहाँ पे इसकी कितनी सोल्यूशन होगी, 2 सोल्यूशन होगी। अब देखिए ये भी दोबारा, अब नेक्स्ट दूसरा केस हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए ये आपका क्या हो गया जी, पैराबोला यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गई, और ये आपकी लीनियर फंक्शन यानी स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है। मतलब इसका ये बना कि ऐसा भी पॉसिबल है कि कितने पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्शन हो जाए, 1 पॉइंट पर। तो यहाँ पे सोल्यूशन की तादाद कितनी होगी, 1 होगी। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी लीनियर फंक्शन हो गई, चलो जी ये आपकी लीनियर फंक्शन हो गई, और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गई, और ये लीनियर फंक्शन हो गई। अब देखिए इनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं, तो यहाँ पे सोल्यूशन की तादाद कितनी होगी, नो सोल्यूशन। ये 3 केसेस पॉसिबल है जब क्वाड्रेटिक और क्या इंटरसेक्ट हो रहे हो, लीनियर फंक्शन इंटरसेक्ट हो रहे हो। ठीक हो गया जी। अब देखिए, अब हमने एग्जाम्पल नंबर 9 को डिस्कस करना है। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। इसके ग्राफ के लिए हम क्या करते थे, y इक्वल टू -x+3। इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं जी। इसका x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा कि y की वैल्यू को 0 रख दे। y की वैल्यू इधर 0 रख दोगे तो -x+3 होगा, इधर शिफ्ट कर दोगे तो -x इक्वल टू -3, माइनस और माइनस कैंसल, तो 3, 0। ये x इंटरसेप्ट आ गई। अब आपने y इंटरसेप्ट भी तो फाइंड करना है, तो चलो जी y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि आप x की वैल्यू को 0 रख दे, इधर आपने x की वैल्यू 0 रख दी, -0+3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 पॉइंट क्या आएगा, 0,3। तो ये आपकी लाइन की ग्राफ तो सिंपल बनेगी। मैं आपकी लाइन की ग्राफ सिंपल बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखा भी सकता हूँ कि लाइन ग्राफ किस तरह बना है। ये 0,3 था और ये क्या का था, 3,0। ये लाइन की ग्राफ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने केस की ग्राफ का खींचनी है जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन की। तो चलो जी क्वाड्रेटिक फंक्शन लेते हैं जी। अब देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन को मैंने उठा लिया, x² -6x + 3। अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक है यहाँ पे 1 है ना, तो 1 जब भी होगा, a इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 0, तो आपकी पैराबोला अपवर्ड की तरफ ओपन होगी। ठीक हो गया। अब इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालते हैं जी। तो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू को 0 रख दे, तो इधर भी 0 इधर भी 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो इसका मतलब ये बना, पॉइंट क्या आएगा, 0,3। यानी इसका मतलब है कि पैराबोला और ये आपस में, अगर आप इन दोनों पॉइंट को देखें तो ये सेम है। इसका मतलब है कि इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गई। दूसरा, अब आपने इसका x इंटरसेप्ट भी निकालना है। x इंटरसेप्ट का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि आपने y की वैल्यू को क्या करना है, इधर 0 रख दे, यानी x² -6x + 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करोगे, -b + -b² -4ac, डिवीजन में क्या होगा, 2a होगा। पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर दोगे, 6 ± 36 हो जाएगा, 36 माइनस 12 हो जाएगा। डिवीजन में क्या होगा, 2 × 1 हो जाएगा। अब इस दोनों वैल्यू को मैं पुट कर लेता हूं। दोनों वैल्यू आप देख सकते हैं, एक 0 पॉइंट, इससे रिजल्ट 0.6 और 5.4 आ रहा है।
0.6 और 5.4 आ रहा है। ठीक हो गया, यानी इसका मतलब है जब आपने y की वैल्यू 0.6 आ गया, दूसरा पॉइंट क्या आएगा 0,5.4, ये आपके सामने हो गया जी। अब देखिए इसका वर्टेक्स भी निकालते हैं कि ये पैराबोला कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक हो गया, वर्टेक्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पीछे से, -b/h के लिए था -b/2a, h के लिए था, h के लिए वैल्यू थी -b/2a, यानी -b, b की वैल्यू अगर मैं इससे निकाल दूँ ये b की वैल्यू हो जाएगी -6 के नीचे 2 × 1, तो ये आ जाएगा 3। और k की वैल्यू किस तरह निकालते हैं कि आप ये वाली वैल्यू इस फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर -6 × 3 + 3, तो ये आ जाएगा 9 -18 + 3, तो k की वैल्यू आप देख सकते हैं -9 + 3 हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी -6, तो आपका वर्टेक्स आसानी से निकल आ गया 3, -6। अब देखिए मैं पैराबोला को खींच रहा हूँ ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ ओपन हो रहा था, मैं आपके सामने ये ग्राफ खींच सकता हूँ। देखिए एक इंटरसेक्शन तो ये हो गई, ये इंटरसेक्शन, दोनों इंटरसेक्शन हो गए। ठीक हो गया, और देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमने दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करना है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकाला है इसको निकाल ले। ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपने ये करना है कि 5 पॉइंट जो आपकी वैल्यू है, या आप इस तरह कर दे कि इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सॉल्व कर दे, या आपने जो वैल्यू निकाली है फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर 9, 9 - 6, 9 - 18 -9 + 3, इससे कितना आता है 5.4। ठीक हो गया जी। अब देखिए आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। -x + 3 की इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है x² -6x + 3। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये तो कैंसिल होगा। ठीक हो गया, इससे आ जाएगा प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो इससे आ जाएगा x का स्क्वायर 6 में से 5 + 5x। ठीक हो गया, = 0। फिर इसे -x कॉमन कर दोगे। ठीक हो गया, x मैंने कॉमन की, x -5, आप देख सकते हैं कि 5 आ रहा है, कि x की वैल्यू क्या आ रही है 5, तो ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन में डाल दी, तो y की वैल्यू 2, तो पॉइंट आ जाएगा 5, -2। तो इस वजह से ये इन दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।